करके सुधर जाते हैं। उदाहरण है वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निमुखिन कहीं निज होनी। देखिए नारद हैं, दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा, सुखदेव जी का आत्मा। वाल्मीकि का नाम सुने और रत्नाकर उसका नाम था पहले। और आया है शास्त्र में 72 मन जनों उसके पास में। कितने लोगों को कत्ल किया होगा, कितने लोगों को काटा होगा। कोई कोई कहते हैं 7 गारी जनों उसके पास। जो भी हो, लेकिन देखिए कितना बड़ा लुटेरा था वो। कितने लोगों को कत्ल किया था। नारद बाबा आया और कहा, बेटा तुम्हें जो लोगों को मारते हो इसका पाप कौन भोगेगा। कहा जो खाते हैं ले जाकर जात देते हैं ना, माँ को, पिताजी को, पत्नी को, तो नहीं बांटेंगे। क्या कभी पूछे हो। कहा वो हम जाए इधर पूछने के लिए, आप 9 2 11 नहीं भागने का बहाना बनाए। कहा हम नहीं भागेंगे, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो हमको बांध दो गाछ में। संत देखिए कैसे होते हैं। वो रत्नाकर जो था दूधी लत्तर से बांध दिया कस के, भागे नहीं नारद बाबा और चले गए घर। घर में दरवाजे पर पिताजी था। कहा पिताजी मैं जो कुछ करके लाता हूँ उस पाप का भागी। कहा तुम जानो, उसका भागी मैं बनूं। वो माँ से पूछा, माँ का इसलिए तुमको 10 महीना पेट में रखे थे पाप लेने के लिए। पत्नी से पूछा तो पत्नी भी लेने के तैयार नहीं, सबको इनकार कर गए। रत्नाकर दौड़ करके आया और नारद बाबा के चरणों में गिर गया। कहा उद्धार कीजिए। कहा पहले तो हमको मुक्त करो, बांध कर रखे हो। उसको जो है काट दिया दूधी लत्तर को और फिर उसको दीक्षा दिया। रत्नाकर को दीक्षा दिया नारद बाबा। और दीक्षा दे करके कहा ध्यान करो, मैं आएंगे फिर लौट करके। और सब कोई जानते हैं जब ध्यान करने के लिए बैठे रत्नाकर, है ना, दीमक समझते हैं ना, घर में लगता है ना दीमक लकड़ी सब में। वो दीमक जो है समूचा शरीर में मिट्टी चढ़ा दिया, उसको पता नहीं। देखिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो जो है ब्रह्म के समान हो गए। दीक्षा लेने पर बतलाया जाता है पहले मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, और फिर दृष्टियोग साधन 3 क्रिया बतलाते हैं। और एक होता है नादानुसंधान की क्रिया। वही रत्नाकर जो था, हम लोग जो बोलते हैं ना, नाभि में कंपन होता है, हृदय में आता है, कंठ में, और फिर व्याखरी वाणी। गुरुदेव के पदावली में है परा नो, पश्यंती नो, मध्यमा नो, वैखरी नो, वर्णात्मक हतधुन नहीं कोई। ये वो सार शब्द नहीं है। सार शब्द केवल पद से आता है। उस शब्द को सुन करके और ब्रह्म के समान हो गए। गुरु महाराज भी दरियापंथ की किताब में पढ़ते थे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग साधन कितनों कर लीजिए, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति नादानुसंधान क्रिया में होगी। जहाँ कोई महात्मा का नाम सुनते थे दौड़ के चले जाते थे। अब बोलते थे नादानुसंधान क्या है, सूरत शब्द योग क्या है, तो जानेंगे तब न बतलाएंगे। नहीं बता पाते थे। और पदावली में लिखे हैं खोजत खोजत सतगुरु भेंटी के लिए शहर मुरादाबाद। 1904 ईस्वी में गुरु महाराज घर द्वार छोड़े। अब बाबा देवी साहब का दर्शन
है ना, 1909 ईस्वी में हुआ। हाँ, 4 ईस्वी में छोड़ा और 9 ईस्वी में दर्शन हुआ। तो कै साल हुआ? 5 साल। 5 साल तक सच्चे सदगुरु की खोज में भटकते रहे। और फिर बाबा देवी साहब मिल गए, पहुँचे हुए संत। वेश से संत नहीं थे। हम लोग देखते हैं गेरुआ वस्त्र पहने हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। बाबा देवी साहब वेश से संत नहीं थे, काला कपड़ा पहनते थे, लेकिन 1 नंबर के संत थे। कहा गया है, वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई क्या कंधा कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है। काला कपड़ा पहनते थे बाबा देवी साहब, लेकिन 1 नंबर के संत थे। 32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किए थे बाबा देवी साहब। और गुरु महाराज को है ना नादानुसंधान क्रिया बतलाए। कहा लाला मैंने 32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किया हूँ, तुम कम से कम 10 साल करना और तब नादानुसंधान क्रिया करना। अभी देखिए कुप्पा घाट में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ध्यानावश्यक कार्यक्रम 1 महीना है। प्रत्येक साल ये नवंबर महीना में होता है। मनियारपुर में होता है कब से? 16 जनवरी से है ना 14 फरवरी तक 1 महीना ध्यानाभ्यास। न आप लोग सुने होंगे, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा अगर करेंगे सच्चे सद्गुरु खुश हो जाते हैं। परबत्ती में थे बाबा देवी साहब आए हुए थे। 500 आदमी बैठ सके उतनी बड़ी जगह थी, खपड़ा का बना हुआ था। जब बाबा देवी साहब आते थे सत्संगी सब आ जाते थे, सत्संग होता था, ध्यान होता था। बाबा देवी साहब चले गए नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। इधर गुरु महाराज क्या किए, वो जो खपड़ा का जो बना हुआ था ना, 500 आदमी बैठ के ध्यान सत्संग करते थे, उस जगह को मिट्टी गोबर मिला करके समूचा निपाई कर दिया अकेले। माता वन से तो घर द्वार निपने में कितनी परेशानी होती है, गुरु महाराज अकेले समूचा निप दिए। बाबा देवी साहब जब आए देख, कहा लाला तुम अकेले समूचा निप दिया। इतने खुश हुए और कहा आज जो है आपको नादानुसंधान क्रिया बतलाएंगे। स्नान करके आए ये गुरु महाराज, स्नान करके आए और फिर नादानुसंधान क्रिया बतलाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस साधना अगर करेंगे हम आप भी ब्रह्म के समान हो सकते हैं। सुन रहे थे गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपान होय सोम, गावो ही वेद पुराण। हे गिरजे, संतों की संगति के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। कैसे मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है ना। अगर जोगिंदर को नतनी नहीं होती तो होता भी सत्संग, सबको धान काटने मस्त नहीं। तो लाइन हो सत्संग को, जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। कोई कुछ बहाना बना करके सत्संग अवश्य करें। श्री सद्गुरु महाराज की बैठ जाइए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू।
ये चलता फिरता भी इसको तीर्थराज कहते हैं। अभी है ना 2025 में इलाहाबाद में जो है महाकुंभ लगने वाला है, 12 साल पर लगता है। तो वहाँ पर एक जगह है, वहाँ जाना पड़ेगा। और जिस गांव में सत्संग करवाना हो, बाबा लोगों को फ़ोन कीजिए, अगर समय उसके पास में है आपके गांव में आ जाएंगे। वहाँ पर 4 बार मौका मिलता है, वो महाकुंभ में स्नान करने का 4 बार मौका मिलता है। बृहद रूप से चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में, और 12 साल के बाद ये लगता है कुंभ। अभी 2025 में लगेगा। 4 बार मौका मिलता है। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं 365 दिन सब ही सुलभ। नौनबट्टा के जितने लोग हैं सब चले जाएंगे इलाहाबाद प्रयागराज में नहाने के लिए। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में समय है, वही नहीं जा सकेंगे वहाँ। लेकिन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये चलता फिरता तीर्थराज है, और 365 दिन मिलता है। सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ। बूढ़े आदमी भी आकर सत्संग सुन सकते हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, है ना। 365 दिन मिलता है ये। धन घरी सोई जब सत्संगा, वह समय धन्य है जब सत्संग हो। 9 बार आया धन धन धन। वह देश धन्य है। कौन सा देश? जहाँ पर कि गंगा जी हों। ठीक है, हम आप जानते हैं, है ना। भारत माता क्या बोल रहे थे? भारत माता नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अमेरिका माता की जय। अमेरिका बहुत सुखी संपन्न है। रूस, जापान ये सब जो है बहुत सुखी संपन्न है। लेकिन हम लोग बोलते हैं रूस माता की जय या जापान माता की जय बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। क्यों? यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर गंगा जी हैं। वो गंगा जी की विशेषता है। गंगा जल लाकर घर में रखिए, उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। चापाकल का, कुआं का, नदी का पानी अगर घर में रख देंगे उसमें कीड़ा हो जाएगा। लेकिन गंगा जी की विशेषता है कि गंगा जल में कीड़ा नहीं होगा। तो वह देश धन्य है। माता बहन तो चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, छठ पर्व तो जरूर करती है। और छठ पर्व के पहले जाए गंगा नहाने के लिए। ठीक है, सत्यनारायण भगवान का कथा जो अगर सुनना चाहते हैं तो पहले गंगा नहाएंगे तब। और पंडित जी आएंगे ना, पहले कहें गंगा जल है घर में जजमान। अब सोचिए, पहले गंगे जल खोजते हैं, पवित्र करता है गंगा जल से। तो देखिए कितना पवित्र है वो गंगा जल, गंगा। ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों। वो माता वन धन्य है जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। मैं कविता पढ़ा था, देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसके चरणों में बहती गंगा जमुना की धारा है। इसके चरणों को पखाड़ती जलनिधि हिंद हमारा है। मनुजों को भी नहीं, यह देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने ककर बंधु पुकारा है। यह आँखों का प्यारा मेरा, यह आँखों का तारा है। इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है। तो भारत भूमि की सम्मान कैसे बढ़ेगी? तालाब है ना, तालाब देखें आप लोग, पोखर जिसको बोलते हैं। तालाब में एक ठो फूल खिल जाए
तो तालाब की शोभा बढ़ जाती है। और इस भारत भूमि में एक तो भक्त का जन्म हो जाए, संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। एक तो भक्त का जन्म अगर हो जाए, इस पृथ्वी की भी शोभा बढ़ जाती है। ऐसे भक्त को जन्म देने वाले कौन होंगे? कहाँ से आएंगे वो? आसमान से। ऐसे भक्त को उत्पन्न करने वाले आप गृहस्थ। गृहस्थ को पवित्र होना चाहिए, शुच्याचार शिष्टाचार है न, सदाचार, इसका पालन हो। नहीं तो आजकल क्या होता है जानते हैं? हरे राम हरे हरे, मुर्गी बकरी घरे घरे। देखें, पुराना से पुराना सत्संगी सबको बकरी रखती है, समझ गए? कहते थे जेकर घर बकरी ओकर घर सकरी। आप जो है नमक मिला करके चावल को देते हैं सूखने के लिए, भुजने के लिए। अब बकरी आती है, क्या करते हो? आराम से खाती नहीं तो जूठा हुआ कि नहीं? और जूठा मुढ़ी भूजेंगे, अपने भी खाएंगे, और कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसको भी खिलाएंगे। ठीक है, तो पवित्र हुआ। हरे राम हरे हरे, मुर्गी बकरी घरे घरे, वैसा नहीं, पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र से रहेंगे, आपके यहाँ भक्त का जन्म होगा, आपके यहाँ भगवान का जन्म होगा। तो लोग प्रश्न करते हैं, अब भगवान क्यों नहीं जन्म लेते हैं? होता है ना। तो पहले एक ठो रावण था, इसलिए भगवान राम आए, उसको मार दिए। आजकल गांव में कितना रावण, तो कितना भगवान कहना पड़ेगा। तो भगवान नहीं आकर संत को भेज देते हैं। एक ठो कंस था, तो कृष्ण भगवान आए, उसको मार दिए। आजकल गांव में घर में कितना कंस, तो कितना भगवान कहना पड़ेगा। संत को भेज देते हैं। संत उदय, संत का जो उदय होता है देश के कल्याण करने के लिए। ऐसे संत भगवंत को लाने वाले कौन होते हैं? गृहस्थाश्रम। गृहस्थ को पवित्र होना चाहिए। अपना गुरुजी बाप कहा करते थे, पहले के माता बहन सब घर में, रसोई घर में क्या लिखती थी? रसोई घर क्या लिखती थी? और अभी क्या लिखती है? किचन। मतलब किच 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 शुरू। अब जहाँ ननद भोजा में किच किच हो, जहाँ सास पुतों में किच किच हो, तो वहाँ संत भगवंत आएंगे? जब तक शादी नहीं होता है बेटा का, माँ बहुत अच्छी, और जब शादी हो पुतहु आ गई तब माँ का, सास का मुंह पूरब तरफ में और पुतहु का मुंह पश्चिम तरफ में। तो जहाँ अगर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपस में अगर प्रेम होगा, संपत्ति अपने आएगी। और रात में अगर रात दिन घर में कच कच हो, झगड़ा हो, तो संपत्ति आएगी? जो भी आने वाली है वो भी लौट जाएगी। तो अभी लिखते हैं किचन किच 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 शुरू। नहीं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। ये पहले बोलते थे लोग, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। और अभी क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? राम नाम बिस्कुट। जैसे सो करके बच्चा उठता है, हाथ में बिस्कुट पकड़ा देता है। राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी। टी समझते हैं ना? चाय। एक हाथ में बिस्कुट, दूसरा हाथ में चाय। समझ गए? राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी, और हरि नाम अंडा फोर फोर पी। संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, तो बढ़िया हुआ। स्कूल में देखिए सप्ताह में 2 दिन देता है। अब देखिए हमारा भारतवर्ष जो है विश्व का गुरु कहलाने वाले, यहाँ पर प्रचार होता है संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। तो कैसे ज्ञानी ध्यानी बनेगा बच्चा?
बच्चा पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका का आदमी 70% आदमी मछली मांस छोड़ रहे हैं, निरामिष बन रहा है। और हमारा भारतवर्ष स्कूल में चलाता है अंडा। अब जो बच्चा नहीं खाने वाला है उसका भी मन करेगा खाने के लिए, हालांकि उसको फ्रूट देता है, फल देता है खाने के लिए। लेकिन देखिए इसमें सुधार होनी चाहिए। अगर सुधार होगा तभी ना हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरु कहला सकता है। पहले इसकी पढ़ाई होती थी, अब इसकी पढ़ाई नहीं होती है। माता वन से पूछिए कै गो वेद है, बता सकेगी? हाँ, कै गो वेद छे जाना चाहता हूँ सब? 4 वेद है। कितना वेद है? नाम जानते हैं क्या क्या है? हाँ, ऋग वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। अथर्ववेद को यहाँ से हमारा भारत से अमेरिका वाले ले गया और उसको पढ़ाई करके जो हवाई जहाज देख रहे हैं ना, उसको बनाया है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। लाइन भाग गया। कम आदमी है, सुन लेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन इससे तो ज़्यादा उसी का आवाज़ है। हाँ, जनरेटर का ही आवाज है, कुछ और दूर रखता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की क्या सुन रहे थे आप लोग? 4 वेद है। कितना वेद है? पहले इसकी पढ़ाई होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी। 11,000 छात्र पढ़ाई करता था इसका, गुरुकुल चलता था। यहाँ विक्रमशिला का नाम सुने हैं? विक्रमशिला की खुदाई हुई थी, कहलगांव में है कहलगांव से विक्रमशिला, हैं? बटेसर से, हाँ ना, बटेसर। बटेसर के रोड में। तो जो है ना, इसकी पढ़ाई होती थी विक्रमशिला में। आजकल देखिए गुरुकुल खत्म हो गया, लोग जानेंगे? प्रिंसिपल है और स्वयं खै नहीं खाता प्रिंसिपल, तो विद्यार्थी क्या करेगा? समझ गए? हाँ, लघु शंका खरे खरे करता है। अब पहले गुरुकुल में विद्यार्थी सब पानी लेके जाता था, लघु शंका पेशाब करने के लिए पानी लेके जाता था, कितना पवित्र। और अभी देखिए कितना अंतर हो गया। इसे बेसी आवाज़ तो उसी का है, और थोड़ा दूर में रहता तब ना। इसमें लाइन दीजिए। नहीं जाएगा, दूर नहीं जाता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। इसकी पहले पढ़ाई होती थी। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। विधर्मियों ने जब भारत पर चढ़ाई किया
नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म ग्रंथ, इतनी हम लोगों का धर्म ग्रंथ था, उसमें आग लगा दी गई, 6 महीना तक जलते रहा। देखिए, ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, इसकी पढ़ाई होती थी। 10-10 हजार श्लोक मस्तिष्क में रहता था विद्यार्थी का। आजकल देखिए टेप रिकॉर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, तुरंत है ना टेप करके उसको सुनते हैं। अब पहले के विद्यार्थी सब 10-10 हजार श्लोक तो माइंड में रहता था हम लोगों का। कितने मेधावी था। 4 आश्रम है हम लोगों का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम। 25 साल तक विद्यार्थी गुरुकुल में रह करके 4 वेद बंद करवा दीजिए, बहुत आवाज़ होती है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, इसकी पढ़ाई होती थी। गुरुकुल में रह करके पढ़ता था विद्यार्थी लोग। ट्रैक्टर पर है तो और आवाज़ होती है, नीचे में रहता तो कम होता है। हाँ, लाइन में जोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा दूर में रहता है ट्रैक्टर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे 4 वेद 6 7 18 पुराण, इसकी पढ़ाई होती थी। 25 वर्ष तक विद्यार्थी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ करके आते थे गृहस्थाश्रम में। शादी होती थी, 1-1 ठो बाल बच्चा हुआ, 2 ठो, और वानप्रस्थ हो जाते थे और अंत में संन्यास लेते थे। 4 आश्रम था। अब तो खत्म हो गया 4 आश्रम। इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ाई करता है ना, उसको पता भी नहीं वेद क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, 18 है ना पुराण क्या होता है। तो उसको अगर पता नहीं रहेगा तो उसका बाल बच्चा सब जानेगा। ठीक है ना। आप लोग सुने होंगे, जैसा धोती वैसा फेटा, और जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी तवा वैसी रोटी, और जैसी माँ वैसी बेटी। नहीं तो बाप अगर नहीं जानेगा तो बच्चा सब जानेगा बेटा से उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब है पिताजी से को जानकारी होना चाहिए, तब न उसका बच्चे पर संस्कार डालेंगे। सुन रहे थे, सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई महामंडित पंडित दाता। अगर आप संत मत के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जानेंगे, सर्वज्ञ बन जाएंगे। सर्वज्ञ मतलब सब चीज़ जानने वाले। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज सर्वज्ञ थे, इससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। इनको प्रणाम करने के लोग जाते थे, बोलते थे गुरु महाराज मौज में आकर के, अगर मन की बात बता दूं तो फिर जीवन में कोई मुंह नहीं दिखाएंगे।
मन की बात को जानने वाले थे गुरु महाराज। क्यों? संत मत की साधना और बिंदु नाद उपासना। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, एक जैसा रहने दीजिए, जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे दूर के चीज को देखेंगे। जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे दूर के शब्द को सुनेंगे। तो कौन नाद? जिसमें गाय बैल को देते खाने के लिए वही नाद ना। माता बहन सब तो यही समझेगी, गाय सबको जो देते हैं खाने के लिए वही नाद ना। सत्संग योग में देखिए दिया है, नास्ति नदात परो मंत्रो नो देव सतन परा नानु संदेह परा पूजा नो ही तृप्ति परम सुखम। नाद से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है। अगर नाद की उपासना करेंगे, है ना, कितना देवी देवता है माता मन सब जानते हैं ना, 33 करोड़ देवता है, सब बस में हो जाएगा। हाँ, कोई पूजा हो चाहे नहीं, लेकिन बट सावित्री दिन में जरूर पूजा करती माता मन। सब गहना जेवर पहन के आ जाएगी बट वृक्ष के पास में पूजा करने के लिए, सूता लेगी, घुमाएगी पूरा केला गाछ में पूजा करती है माता बहन। अगर समय निकाल करके 1 करोड़ का पूजा कर लेंगे, उधर 32 करोड़ रह जाएगा, तब वोट में हारेंगे कि नहीं? वोट हुआ ना, समझ गए? समय निकाल कर 1 करोड़ का अगर पूजा कर लेंगे तो 32 करोड़ देवी देवता नाराज हो जाएगा। खुश कर सकेंगे? और नाद की उपासना करेंगे, सब देवी देवता बस में हो जाएगा। कैसी शक्ति है नाद में? यही साधना गुरु महाराज 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना किए और गुरु महाराज सर्वज्ञ बन गए। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा और घर घर बहे ज्ञान की गंगा। आज गुरु महाराज की कृपा है, जो घर घर में ये सत्संग का प्रचार हो रहा है। बच्ची की जन्म हुई, छठियारी है, तो उसमें सत्संग रखा है। किसी का गृह प्रवेश उपलक्ष्य सत्संग होता है, कोई शादी विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग करते हैं। देखिए किन की कृपा है? एक गुरु महाराज की कृपा है। 9 बार आया धन धन धन, वह कुल धन है। कौन सा कुल? रामचरितमानस में आया है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु तोई। माता बन वही पुत्रवती कहला सकती है जिसका बेटा भक्त बने। श्रवण कुमार का फोटो हम लोग घर में लगाते हैं। ऐसा होता मेरा बेटा भी श्रवण कुमार बने, और उसका संस्कार अगर देंगे आपका बेटा भी श्रवण कुमार बन सकता है। जिस कुल में एक तो भक्त का जन्म हो जाए, वह 42 पीढ़ी उद्धार होता है उनका। जिनके जिस कुल में संत का जन्म हो, जिस कुल में भगवंत का जन्म हो, जिस कुल में भक्त का जन्म हो, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। ऐसे जो आज गुरु महाराज का कुल पवित्र हो गया। ये गुरु महाराज हुए कहाँ? पूर्णिया में, बिहार में। तो सिर्फ वहीं के लोग इसको जानते हैं। आज झारखंड में देखिए घर घर में पूजा हो रही है गुरु महाराज की। बिहार में, असम में, है ना, कहाँ कहाँ इनकी पूजा हो रही है। जापान की एक महिला थी जिसका नाम था इकुके फुजिता। गुरु महाराज की मौज हुई कि वहाँ भी संत मत का प्रचार हो। तो वो जो है स्वप्न में देखती है, इकुके फुजिता जो थी स्वप्न में देखती है, एक गहरी वस्त्र है और
बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में एक मंदिर है, और वहीं पर एक गैरिक वस्त्र पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए स्वप्न में देखी वो, जापान से चल दी वो। ऋषिकेश को, हरिद्वार को संतों की राजधानी बताई जाती है। जैसे ही स्टेशन से उतरेंगे, जब बढ़ेंगे आगे, आश्रम ही आश्रम, कितना आश्रम। वो युकुकु फिजुता समूचा खोजी आश्रम में जा जा करके। लेकिन जो स्वप्न में जो दर्शन हुआ था, उन महात्मा से दर्शन नहीं हुआ। टिकट वापसी उसका बन गया था, चली गई जापान, लौट के चली गई। लेकिन स्वप्न में जो देखी थी, चैन नहीं लेने दिया उनको। फिर भारत का टिकट बनाई वो। अब भारत की टिकट बनाई, वापसी नहीं बनवाई। संकल्प कर ली थी, जब तक उस महात्मा को जो मैं स्वप्न में देखी हूं, जब तक उनका दर्शन नहीं होगा, मैं लौट के नहीं आऊंगी। आ गई, खोजना प्रारंभ शुरू कर दी वो। मुंगेर आई, वहाँ पर सत्यानंद सरस्वती थे, उनसे दीक्षा भी ले ली। तो योगा सिखाते थे, योगा भी सीखी। लेकिन जो स्वप्न में देखी थी, संतुष्टि नहीं हुई उनको। वहाँ पर पूछा, और अगल बगल में कोई महात्मा है? कहा भागलपुर चले जाइए, कुप्पा घाट। आई वहाँ, जब आई वो, गुरु महाराज कुप्पा घाट में नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, न हरिद्वार में थे गुरु महाराज। अब वो यहाँ आ गई। आई तो देखी, फोटो देखी गुरु महाराज को। अब फोटो जब देखी, यहाँ पर थोड़ा सा टेटना है गुरु महाराज को, फोटो में देखेंगे। जैसे देखी, बेचारी खुशी से नाचने लगी। इट इज यही महात्मा है जिसको मैंने स्वप्न में देखी थी। पूछा कहाँ है बाबा? गुरु महाराज कहाँ? का हरिद्वार में है। तुरंत टिकट बनाई, चली गई हरिद्वार। वहां पर जाकर गुरु महाराज का दर्शन हुआ। कहा क्या बात है? कहा आपका दर्शन मैं स्वप्न में की हूं। बोलो क्या चाहती है? दीक्षा दीजिए। कहा चलो कुप्पा घाट में दीक्षा देंगे। है ना, गुरु महाराज आए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट में जहाँ महर्षि साई स्वामी जी महाराज रहते थे, छोटा सा हॉल अब तक है। पहले वहीं सत्संग होता था ऊपर में, अब न बड़ा सत्संग हॉल बन गया है। वहीं पर जो है उसको दीक्षा दिए गुरु महाराज। और दीक्षा देकर नियम है, दीक्षा देने के बाद भी कहता थोड़ा देर बैठिए ध्यान करने के लिए। अभी भी नियम है। उनको भी कहा थोड़ा देर बैठिए। जब बैठी ध्यान करने के लिए, बहुत देर तक बैठे रह गई वो, है ना। जब फिर चेतना में आई, गुरु महाराज ने पूछा उनसे, संत मत का साधना कैसा लगा तुमको, बताओ। तो कहा वेरी हार्ड एंड वेरी इजी, बहुत कठिन और बहुत सरल। देखिए थोड़े देर में वो वेरी हार्ड एंड वेरी इजी, थोड़ी देर की साधना में बता दी। शुरू में दिन भर माता वन सब धान काट लेगी खेत में जाके, दिन भर रोपा कर लेगी। और उसको बोलिए आसनी लेकर 2 घंटा बैठिए ध्यान करने के लिए। जैसे आसनी निकाल कर बैठेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, तो घुटना में दर्द होगा। समझ गए कितना कठिन है। मतलब संसार का सब काम कर लेंगे, और जब कीजिए तो कितना कठिन है। इसलिए कहा उन्होंने बहुत हार्ड। अगर साधना अगर हो जाए तो मानस जप करने में बहुत परेशानी होती है, और लोग मानस जप करते नहीं हैं। अगर मानस जप ठीक करेंगे, आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मानस जप के बाद है मानस ध्यान, फिर दृष्टियोग साधन है,
और अंत में नादानुसंधान क्रिया है। तो नादानुसंधान क्रिया है ना, सब कोई नहीं कर सकते हैं। जो शुच्याचार शिष्टाचार सदाचार का पालन नहीं होगा वो नहीं कर सकते हैं। सूचे भारे सांचो समावे बिरले शुच्याचारी। नादानुसंधान इतना सरल है। आप बेड में पड़े रहेंगे, खटिया में सोए हैं, आपका सूरत शब्द में लग जाएगा। तो सोए भी हैं और भजन भी होगा। कितना सरल है। गुरु महाराज रास्ते में चलते थे और चलते चलते समाधि लग जाती थी। फोटो में देखिए, अपने गुरु की याद में लिखे हैं पूज्य भागवत बाबा, गुरु महाराज चल रहे हैं और चलते चलते समाधि लग जाती थी। समझ गए, इधर कठिनाई है। जो साधना करेंगे, शब्द साधना करेंगे, बहुत सरल है। रास्ते रास्ते जा रहे हैं और शब्द को सुनेंगे। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचियारा। आप सोए रहेंगे फिर भी आपका सूरत उस सार शब्द में लगा रहेगा। तो कितना सरल हो जाएगा। लेकिन कठिनाई को लोग करना नहीं चाहते हैं। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आजकल तो माता वन सब जाती है पानी भरने के लिए कुआं में, नल घुमाती है, घरे में पानी मिल जाता है। चापाकल है, देखते हैं कौन लगा हुआ, सौर ऊर्जा अपने पानी देता है। समझ, ये जो है पहले की माता बन क्या करती थी, एक घड़ा लेती थी माथे में, एक ठो लेती थी कमर में, एक हाथ में बाल्टीन, दूसरी हाथ में रस्सी, और कुआं से पानी लाती थी। समझ गए, कुआं में रखते रखते जहाँ घड़ा रखती थी गड्ढा हो जाता था। और रस्सी कितनी मुलायम है, और उस पत्थर में घिसते घिसते उसमें दाग हो जाता है। समझ गए, ये कठिन तो है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर साधना करेंगे तो ये सरल भी हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये तो बाहर का काम है, लेकिन अंदर का काम जो ध्यान भजन है ये भी कठिन है। शुरू में अगर कर लेंगे फिर लास्ट में बहुत सरल हो जाएगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपान होय सोम गाव वही वेद पुराण। सो कुल उमा धन सुनो जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जैनर उपज विनीत। वह कुल पवित्र हो जाता है। जिस कुल में भक्त का जन्म हो, जिस कुल में संत का जन्म हो, वह कुल पवित्र हो जाता है। वैसे कुल के लिए आप लोग माता बहन हैं। शुच्याचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो, त्रिकाल संध्या हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करें, फिर स्नान के बाद करें, और शाम को इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। गुरु महाराज इनके जीवन में ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान सत्संग होते रहा। और न सत्संग का इतना बड़ा महत्व, जहाँ गुरु महाराज सत्संग होता था आगे में जगह खाली छोड़ दी जाती थी। एक विश्वानंद प्रोफेसर कहा, हुजूर ये आगे में जगह खाली क्यों छोड़ी जाती है? कहा, इसमें विशिष्ट लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं। देखिए, तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ देवी देवता आ जाते हैं। कितना पवित्र होता है, समझ गए? तो है ना, आगे में जगह खाली छोड़ी दी जाती थी, वहाँ विशिष्ट लोग आते, मतलब देवता लोग आते हैं वहाँ सत्संग सुनने के लिए। कितना बड़ा महत्व है सत्संग का। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथन करें रति तिनके ही पासान। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि छोड़ कर आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए। गुरु महाराज कहा करते थे,
सत्संग हमारी श्वास है। कितना महत्व देते थे। सत्संग हमारी श्वास है। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान सत्संग नहीं छूटा है। सत्संग हमारी श्वास है। कितना गुरु महाराज को प्रेरणा, सत्संग हमारी श्वास है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। हम पंच पाप से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन शाम सुबह सत्संग नहीं करते हैं। समय निकाल कर कभी है ना ध्यान कर लिए तो कर लिए, लेकिन स्तुति विनती नहीं। शास्त्र माया है पूजा कोटि समम स्तोत्रम। बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। क्या जोड़ दिया गुरु महाराज? सत्संग नित और ध्यान, दोनों को जोड़ दिए। ऐसा नहीं भोजन कीजिए अब पानी नहीं पीजिए तो भोजन हजम होगा। खाली पानी पी कर रही है 1 सप्ताह तो काम चलेगा? दोनों चाहिए। समझ गए? सत्संग और ध्यान ये करते रहना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से हम अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें। सत्संग कर लेते हैं स्तुति विनती। बाहरी पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं कोई बात नहीं, पूजा कोटि समम स्तोत्रम। बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। इस स्तुति विनती से अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो मंत्र बतलाए हैं, अगर मंत्र का जाप करते हैं स्तुति विनती से 1 करोड़ गुना लाभ होगा। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपम, जप कोटि समम ध्यानम। इस जप से जिनका हम ध्यान करते हैं वही रहे और कुछ नहीं, ये ध्यान हुआ। और इनसे लय सरिता जल जल नदी मह जाई, होय अचल जिम जीव पाई। जिसे गंगा जल जा करके समुद्र में मिल जाता है, समुद्रवत हो जाता है, उसी तरह हम लोग रोज पाठ करते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुख राशि। जीवात्मा प्रभु का अंश है। जिस अंश नभ को देखिए, ये जीवात्मा परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये जीवात्मा जाकर परमात्मा मिल जाए, 1 नंबर का सत्संग होगा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जीव पाई। अगर उसमें मिल जाएंगे फिर आएंगे। इसलिए वहाँ तक जाने के लिए हम लोग दोनों तरह का सत्संग, बाहर का भी सत्संग और अंतर का भी सत्संग युक्ति जानकर करेंगे तो अवश्य परम कल्याण होगा। बच्ची को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है वैसी बने। और जोगिंदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन कटने के समय में भी आप लोग आ गए। विश्वास नहीं था कि आप लोग आएंगे, आ गए तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शाम देने का समय हो गया तो लोग जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत होत लाख ले, जय पांचत
त्वातर आग्ने जराई दीपक चास प्रकाश करे जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूलक पूरक लसधर दी जय अक्षत नाभ तारे मोक्ताहल पोहप मालहि हार गोहिं जैसे तपा नमिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब छी जय झलक झमन में नाम जे मधुर मधुर धुनि मृगंध सुनि जय सर्व सुगन ओड़ी चली के मोरा कास मधुकर कमल केली धोनी धी जय निरमाल जो तजरात घट माही देखत दृष्टि दो ससाबछी जय अधर धार अमृत बहे आब सतमत द्वार या मार रस भी जय पी पी होय सुरात मातवाली चढ़ी चढ़ी ओमगी आमीरा सारी जय कोटभान छबीते जय जानी अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिना सुरात आधार पार राख गुरु पार सादया गमारस पी जय दमकत कड़कम कड़क गुरु धाम उलटिया नल तुलसी तानती जय आरती ताना मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन मुख दीजय क्षमा के बिंदु सूक्ष्म अतियो ज्वाला ब्रह्मा ज्योति अनुपम लाखले जय जगमग
मगरूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तजदि जय शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करि सार शब्द गहिले जय ऐसी जुगति काया गण त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मालची जय भव खंडन आरतिया निर्मल करि में अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।